burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ एन कैरियर द मैथमेटिक्स कोच, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ नए लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आज का आपका टॉपिक रहेगा फंक्शन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। एक्सरसाइज थर्ड आपकी एक्सरसाइज होगी अगर आप एलिमेंट्स का मैथमेटिक्स रीड करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज होगी अगर आप एनसीईआरटी का रीड करते हैं। इसी प्रकार से आप अदर डिफरेंट मैथमेटिक्स को रीड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसका नाम है फंक्शन, इसको डिटेल में रीड करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट उठाएंगे कि 11th क्लास में जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई तो वहाँ से फंक्शन को कैसे हमने रीड किया। उसके बाद 12th क्लास में, और उसके बाद 12th क्लास का वर्किंग रूल और किस बेसिस के इसके क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा 3 मेथड रहेगा, +1, 12th क्लास और 12th क्लास की वर्किंग रूल। तो 3 टाइप से इसको हम सीखेंगे कि फंक्शन किसको बोलते हैं। फंक्शन अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, ये रिलेशन का ही एक पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर रिलेशन ही यूज़ होती है। अगर आपने रिलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वाले 2 पार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आप रिलेशन को डिटेल में समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप +1 क्लास की इसी चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको रिलेशन और फंक्शन की बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उनके लिए भी कंसेप्चुअल बात स्टार्टिंग से आपको बताई जाएगी। किसी भी फंक्शन को F से हम डिनोट करते हैं, जैसे रिलेशन को R से डिनोट करते हैं। फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है कि जब हम एक ही सेट की अपने आप के साथ या किसी अनदर सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं। उन ऑर्डर पेयर्स में से स्पेशल ऑर्डर पेयर को उठा के लेके आते हैं जिनके अंदर सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती है। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर को हम रिलेशन के अंदर लेके जाते हैं। और वो वाली स्पेशल रिलेशन, जब रिलेशन की भी कुछ मेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस रिलेशन को फंक्शन का नेम दे दिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का यूज़ होगा जिसका नाम डोमेन, कोडोमेन और रेंज होगा। इमेज, परी इमेज की बात होगी। तो ये सारा का सारा पैकेज आपको अभी 1 मिनट के अंदर ही करवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। उसके बाद करेंगे इसी चैप्टर का इसी फंक्शन की टाइप, फिर उन टाइप का किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसा आपका वर्किंग रूल रहेगा। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद यही था ताकि इस वीडियो को देखने से पहले आपका दिमाग क्लियर हो कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ बात करते हैं फंक्शन की। तो किसी भी फंक्शन को f ऐसे ही डिनोट करते हैं हम x और y की फॉर्म में, सच दैट सेम वही चीज़ें हैं कि x और y के बीच में कोई कंडीशन होगी और x और y दोनों के दोनों एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करते हुए आपको मिलेंगे। हो सकता है दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हो सकता है कि x डिफरेंट सेट का एलिमेंट हो और y डिफरेंट सेट का। 11th क्लास में आपको ये भी बताया गया था, जब हम x के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये वाली जो यहाँ कंडीशन हो सकता है ये इक्वल की कंडीशन हो सकता है x इसके स्क्वायर के बराबर हो, एनीथिंग, कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है। जब x के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, यानी वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो आंसर मिलता है, यानी x के ऊपर f को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y। तो 11th क्लास में आपको इस सिस्टम को बताया गया है कि f ऑफ x क्या होता है, आपका y होता है। वैसे आपको सिस्टम बताया गया है कि हम क्या करके लेके चलते हैं, यहाँ से फंक्शन अप्लाई करते हैं x के ऊपर तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, y की। ये हमारा सिस्टम क्या होता है, डोमेन। ये क्या होता है हमारा डोमेन, जहाँ से हम सिस्टम उठा के लेके चलते हैं। जहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है वो क्या होता है अपना कोडोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होती है अपनी रेंज। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, यानी कि कोई वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 5 समथिंग इस टाइप की, और हमें यहाँ पे 6 7 मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू हम यहाँ से लेके चलेंगे। जैसे 1 6 पे जाता है, 2 7 पे, 3 8 पे, 4 9 पे, 5 10 के ऊपर जो हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको, और आउटपुट को हम क्या बोल देते हैं, रेंज। क्या बोल देते हैं इसको, रेंज। तो ये +1 के बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको जो हमें आंसर मिलते हैं इनको बोलते हैं जी इमेज। क्या बोलते हैं इनको,
और जो 6 के इस साइड बनी है इसको नेम दिया जाता है परी इमेज। ठीक है, इस सिस्टम के बेसिस पे देखिए जी, जो हम यूज करते हैं इनपुट, उस इनपुट को डोमेन का नेम दिया जाता है। इनके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो हमें मिल जाता है उसको हम बोलते हैं रेंज। लेकिन जो हमें मिला है वो किस क्राइटेरिया में से हमने उठाया है, उस पूरे क्राइटेरिया को किसका नेम दिया जाता है? कोडोमेन का। ठीक है जी, इमेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, परी इमेज का समझ में आ गया। इन्हीं चीज़ों के बेस पे हम किसी रिलेशन को फंक्शन का नेम दे सकते हैं। तो फंक्शन की मेन कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एवरी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए आपके पास 2 कंडीशन होगी। ठीक है जी, पहली कंडीशन जो हमारी इनपुट है, यानी कि जब भी हम कोई सेट लेके चलेंगे, जैसे अपने पास सेट ए और बी मिलेगा, बाई चांस आपके पास 2 सेट है, हो सकता है ए से ए के अंदर जाए। देखो जी, ए और बी छोटे मोटे सेट की बात होती थी 11th क्लास के अंदर, यहाँ डायरेक्ट बात होगी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, रियल नंबर की। हाँ, बीच में 1-2 क्वेश्चन आपको दे सकता है, कोई सेट ए दे देगा, कोई बी दे देगा। अदरवाइज आपके दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए, आपके IQ लेवल को बढ़ाने के लिए एग्जामिनर आपको बड़ी संख्याएं देगा, जिसमें से आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि आप कहाँ से कोई एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करेंगे कि कोई हमारी रिलेशन फंक्शन बन सकती है या नहीं बन सकती। वैसे एक्चुअल में इस कंसेप्ट को +1 क्लास में बताया जाता है डिटेल में, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ बच्चे +1 क्लास में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि नॉन बोर्ड क्लास होती है, बच्चे समझ लेते हैं कि चलो 12th क्लास के अंदर इसको काउंटेबल करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको 12th क्लास में आता है या नहीं आता, तो भी उनको सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो फंक्शन की 2 कंडीशन होती है कि हमारे डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज नहीं बनेगी। समझ गए जी? तो फर्स्ट कंडीशन ये फंक्शन की, नो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन रिमेनिंग विदाउट इमेज, बिना इमेज के एक भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहेगा। देखो जी, आपको 12th क्लास में फंक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो 11th क्लास का कंसेप्ट है कि किसी चीज़ को चेक करते हो फंक्शन है या नहीं। यहाँ तो चेक करेंगे फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे आगे जा करके, लेकिन पहले फंक्शन की टाइप पढ़ने से पहले फंक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए अपने को कि हम किस कंसेप्ट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इधर वाले एलिमेंट की वहाँ पर जो बनेगी यूनिक इमेज बनेगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि 1 6 पे भी चला जाए और 1 की इमेज 7 भी हो। ये हो सकता कि 1 भी 6 पे, 2 भी 6 पे, 3 भी 6 पे, 4 भी 6 पे, 5 भी 6 पे। इसका मतलब क्या है कि 1 की अपनी तरफ से एक ही इमेज है, 2 की भी अपनी तरफ से एक ही बनेगी, 3 की भी अपनी तरफ से एक बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमेज एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? यूनिक इमेज। परी इमेज कितनी भी हो सकती है, समझ गए जी? इमेज कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। इन्हीं चीज़ों का कंसेप्ट का प्रयोग करके हम देखेंगे कि कितने टाइप का फंक्शन अपना होता है और कितने टाइप से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये एक बार बहुत छोटे रूप में आपको बताया गया है फंक्शन के बारे में, ठीक है जी। अभी बात करते हैं फंक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बात करेंगे हम टाइप ऑफ फंक्शन की। बहुत डायरेक्ट और सिंपल वे में आपको यहाँ पर बेसिक करवाया जाएगा, बहुत डायरेक्ट, ठीक है जी। तो कोई भी बच्चे को जिसने अगर +1 में भी अगर कंसेप्ट नहीं किया उसको भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका फंक्शन 2 टाइप का होता है। यहाँ पर हम कितने टाइप के फंक्शन की बात करेंगे? 2 टाइप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि फंक्शन की सिर्फ 2 ही टाइप होती हैं। लॉगरिथम फंक्शन, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन की ही टाइप है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ बात करें उनकी जो इमेज और परी इमेज पे बेस होते हैं। साइन फंक्शन आपको पता है जिसमें साइन का यूज, लॉगरिथम फंक्शन जिसमें लॉग का यूज, एक्सपोनेंशियल जिसमें एक्सपोनेंशियल का यूज, मॉडुलस फंक्शन जो मॉडुलस के अंदर बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन,
बहुत प्रकार की चीज़ें आप रीड कर सकते हो, उनको साथ साथ हम काउंट करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं जी इन दो फंक्शन के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहती है। तो इनमें से एक आता है जी अपने पास इनटू फंक्शन। कैसा आता है? इनटू फंक्शन। और एक अपने पास आता है ऑन टू फंक्शन। दोनों में डिफरेंस के आगे जा करके इनके कितने टाइप बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। क्यों कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। क्या होता है इनटू फंक्शन? जैसा कि आपको पता है ये हमारी डोमेन और रेंज होती है। ठीक है जी। ये हमारी क्या बनेगी? इमेज। हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर को डोमेन के अंदर, ठीक है जी, समझने का प्रयास करें, अगर को डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा बचता है जिसकी परी इमेज नहीं बनती, एक भी एलिमेंट इधर से, क्योंकि इधर से अगर ओपनली बच गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं है, वो तो मेन कंडीशन है। तो देखो जी फंक्शन तो आपको मिलेगा। हम चेक करें कि फंक्शन की कौन से वाली टाइप है। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट रिमेनिंग बचता, एक से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, हमें क्या देखना, को डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी परी इमेज ना बने तो कैसा फंक्शन होगा? वो इनटू फंक्शन। ठीक है जी। और अगर यहाँ बात करें कि को डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे, खाली ना बचे जिसकी परी इमेज ना बनती, यानी कि सारे के सारे इधर भी सेटिस्फाई हो रहे इधर भी सेटिस्फाई, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? ऑन टू फंक्शन। आगे इनकी कितनी टाइप है? इनकी 2 टाइप। मैंने आपको एक बार डायरेक्ट बताया है, उसके बाद वर्किंग रूल करें क्वेश्चन के अंदर। इन चीज़ों को लिखते कैसे हैं, राइट डाउन कैसे करते हैं, किस प्रकार से जब एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन चेक करता है तो कैसे उसके हाथ से नंबर छीने जाते हैं, कि किस लैंग्वेज में किस प्रॉपर तरीके से कौन सा वो एग्जैक्ट वे है जिसमें ना ज़्यादा लिखना और ना कम छोड़ना, वो कैसा तरीका है जिसकी मदद से आपको कंप्लीट के कंप्लीट नंबर मिलेंगे। अगर आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आता 5, 4 मार्क्स आता तो 4, 2 मार्क्स आता तो 2। समझ गए जी। तो वो सारा कंसेप्ट आपको बताएंगे वर्किंग रूल के अंदर। अभी आपके दिमाग में एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनटू का मतलब क्या है और ऑन टू का मतलब क्या होता है। अगर खाली अपने पास एलिमेंट है तो इनटू, और अगर खाली एलिमेंट नहीं बचता तो ऑन टू। ठीक है जी। आगे जी ये बनता है 2 टाइप्स का। इसकी भी कितने टाइप है? 2 टाइप। इसकी भी कितने टाइप है? 2 टाइप। एक होता है 1 इंटू फंक्शन। कैसा होता है? 1 इंटू फंक्शन। ठीक है जी। एक होता है मैनी 1 इंटू फंक्शन। ठीक है। इनके नेम से ही इनके काम का पता चलता है। जैसे ये अपनी डोमेन है, ये अपनी क्या है? को डोमेन है। यहाँ पर अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 to 1 का मतलब है एक पर्सन एक के साथ ही क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। 1 ने इसके साथ बना, हाँ क्रॉस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एलिमेंट का एक के साथ ही होगा। अगर ये 1 to 1 है तो 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? 1 1। अब ये इनटू है, किस पे डिपेंड करेगा? इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। समझ गए जी। अगर इसमें एक एलिमेंट खाली नहीं होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? ऑन टू लिखते हैं। समझ गए। अगर मैनी 1 की बात करें, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मैनी पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति जब एक के ऊपर चले जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो कैसा बन गया ये? मैनी 1। मैनी 1। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे मैनी 1 होने के लिए सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल ऐसे देने ज़रूरी है कि 2 एलिमेंट ले लिए हमने डोमेन से जिनकी सेम इमेज बनती है, तो कैसा बन जाएगा वो? मैनी 1। समझ गए। अच्छा, इनटू की कंडीशन क्या है? खाली रहना चाहिए, कोई भी खाली रहना चाहिए। वैसे ये होता है 1 1 ऑन टू, और क्या होता है? मैनी 1। देखो जी, ठीक है। 1 का मतलब 1 to 1, एक पर्सन एक ही साथ बॉन्ड बनाएगा और कोई खाली नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा? ऑन टू फंक्शन। यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है जी, मैनी पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन ने सेम इमेज बना ली और कोई खाली नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा? ये ऑन टू। ठीक है जी। ये था बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आए कि काम क्या है।
अब इसको लिखते कैसे, इसका वे क्या है, तो बेसिक करवाता हूँ वे, और उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज। उसके बाद क्या, कहाँ पे चलेंगे, एक्सरसाइज। तो देखिए एक बार इसका कंसेप्ट देखते हैं। आप सिर्फ दिमाग के अंदर ये चीज़ें समझ लीजिए, जब हम किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, देखिए जी, अगर हम इस सिस्टम की बात करें जहाँ पर अपने पास डोमेन और रेंज होती है, अगर कोई फंक्शन इनटू है तो क्या नहीं हो सकता, और अगर वो इनटू नहीं है तो फिर वो क्या है, ऑनटू है। अगर फंक्शन 1 1 है तो मैनी 1 नहीं है, और अगर मैनी 1 है तो 1 1 नहीं है। हम एक ही टॉपिक लेके चलेंगे, 4 1 1 एंड 4 ऑनटू। अगर हम प्रूफ कर देते हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन ऐसे चला जाता है कि अपना फंक्शन 1 1 नहीं है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है, कैसा, वो मैनी 1। वैसे हम ऑन टू प्रूफ कर लेके चलेंगे। अगर अपना क्वेश्चन ऑन टू नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, वो इनटू। समझ गए जी। तो सारे काम हमारे एक ही मेथड से सोल्व हो जाएंगे। उस मेथड को समझने का प्रयास हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मेथड से सोल्व कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल 1-2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अभी एक बार वर्किंग रूल देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं इसका, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक छोटी सी इमेज आपके दिमाग के अंदर मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। अपने पास कोई क्वेश्चन है, हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया जाएगा, हमें कोई ना कोई डोमेन दी जाएगी, और कोई ना कोई क्या दी जाएगी, रेंज। मैंने एग्जांपल ले लिया रियल टू रियल का, हमें नेचुरल, रियल, होल नंबर, इंटीजर वगैरह समथिंग कुछ ऐसा मिल सकता है। सेट भी मिल सकते हैं, ए और बी। इसके बहुत सारे एलिमेंट इधर होंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट इधर होंगे। जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो अपने किसकी फॉर्म में होते हैं, एक्स की फॉर्म में, x1 x2 x3 x4 इस टाइप से हो सकते हैं। प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी, जीरो भी हो सकता है। इधर कैसे आंसर मिलेंगे हमें, y की फॉर्म में, y1 y2 y3 y4 डैश डैश डैश। ठीक है जी। हमारे पास डोमेन को हम किससे डिनोट करते हैं, x से, और रेंज को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तो दिमाग के अंदर ऐसा एक इमेज बन चुकी है, इस वजह से मैंने डोमेन को x लिखा और रेंज को y लिखा। अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे हमारे कितने टॉपिक रहेंगे, 4 टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा 1 1 या मैनी 1, यही चेक करना अपने को। एक अपना टॉपिक रहेगा इनटू या फिर ऑन। ठीक है जी। हम 1 2 3 4 टॉपिक को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इसकी बात करते जी, 1 1 या मैनी 1। कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, डोमेन पे डिपेंड करेगा या रेंज पे डिपेंड करेगा। वो हमें किससे पता चलता है, डोमेन से। भाई डोमेन का एक पर्सन एक के साथ ही बॉन्ड बनाया है तो कैसा 1 1 है, और एक से ज़्यादा पर्सन ने सेम इमेज बना ली तो कैसा वो मैनी 1। यानी कि जब भी हम 4 1 1 या मैनी 1 की बात करेंगे तो हमारा सिस्टम किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से। हमारा सिस्टम किससे बिलोंग करेगा। अब हम बात करते हैं इनटू या ऑनटू की। हमारा फंक्शन इनटू है या ऑनटू है, वो हमें किससे पता चलता है, कोडोमेन से पता चलता है। भाई कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचता, खाली नहीं बचता, तो वो ऑनटू है, और कम से कम एक भी खाली बच गया तो क्या है, इनटू। समझ गए जी। यानी कि जब हम बात करेंगे 4 ऑनटू या इनटू की, फिर हमारा सिस्टम किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से। समझ गए जी। तो डोमेन में एलिमेंट कैसे होते हैं अपने पास, x की फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, x1 और x2, जो बिलोंग करते हैं किससे, डोमेन से। हम इस क्वेश्चन को क्या लेके चलते हैं, मैनी 1 लेके चलते हैं। अगर वो मैनी 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो कैसा है, वो 1 1 है। जैसे हमने ये लिया कि x1 और x2 2 एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज बनती है। सेम इमेज का मतलब है कि मैंने x1 के ऊपर भी फंक्शन अप्लाई कर दिया और x2 पे भी अप्लाई कर दिया। इससे भी इमेज कैसी बनी, y1, और इससे भी कैसी बनी, y1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के। समझ गए जी। हम इस क्वेश्चन को मैनी 1 लेकर के चलते हैं। अगर इसको सोल्व करते करते, देखो जी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में वर्किंग रूल करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करता हूँ। 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए, उनके ऊपर फंक्शन लगाया और दोनों ने सेम वैल्यू दे दी,
लेकिन बाद में सोल्व करते करते और हमें पता चल गया जिसको मैं राम बोल रहा था उसको घर पे राम बोलते और स्कूल में राघव बोलते हैं। यानी कि x1 और x2 एक ही बंदा है। भाई अगर ये दोनों एक ही बंदे हैं तो ये x2 इसी के ऊपर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यानी कि ये दो थे ही नहीं, जो ये इमेज है वो एक ही बंदे की इमेज है। समझ गए? अगर लास्ट में हमने x1 को x2 के बराबर प्रूफ कर दिया यानी कि जो इमेज बनेगी, जो y बनेगी वो यूनिक इमेज बनेगी। यानी कि आप वहाँ x1, x2, x3 जितने भी नेम दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन वो पर्सन एक ही है। अगर वो पर्सन एक ही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1। अदरवाइज अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग फाइंड आउट हो जाते हैं कि x1 की वैल्यू अलग है और x2 की वैल्यू अलग है, दो डिफरेंट वैल्यू अगर आ जाती है फिर वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। समझ गए जी? तो समझने का प्रयास करेंगे। एक बार हम इसको मैथमेटिक्स में करते क्या है, जब भी कोई चीज़ प्रूफ करनी उसका अपोजिट लेके चलते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था 1 1, हम लेके चले जी मैनी वन। हम मान के चले कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। लेकिन बाद में जाके देखा कि जो हमने ये लेके चले कि अलग अलग बंदों की सेम इमेज बनने जा रही है, वो अलग अलग व्यक्ति है ही नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। तो अगर वो एक ही व्यक्ति है तो क्या लिखेंगे उसको 1 1। ऑन टू के लिए लेके चलेंगे कि कोई y, देखो जी कोड डोमेन में से तो y लेके चलते हैं हम लेके चलेंगे फंक्शन इनटू है। दिमाग में क्या लेके चलेंगे, इनटू। इनटू का मतलब हम लेके चलेंगे कोई बंदा है जिसकी इमेज यहाँ नहीं बनती। और अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया कि मैं y की जगह यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लूँ उसकी परी इमेज बनती ही बनती है, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी खाली नहीं रहेगा। और अगर कोई भी खाली नहीं रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू। यानी कि मैं कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट उठाया मैंने कोड डोमेन से सच दैट f ऑफ x इक्वल टू वाई। हम इस फंक्शन जो हमें गिवन फंक्शन होगा वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में। कुछ भी आएगी अपने पास 2x 3x जो भी है क्यूब रूट वगैरह, इसको दोबारा से f ऑफ x में पुट करेंगे x की वैल्यू को x के अंदर। अगर उसको सोल्व करने के बाद वो वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है डोमेन और रेंज के हिसाब से, क्या कर जाती है वो एग्जिस्ट कर जाती है और वापस अपना ओवरऑल वैल्यू f ऑफ x किसके बराबर जाता है, y के बराबर। यानी कि y हर बार y वैल्यू देगा ही देगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना ऑन टू। क्या हो जाएगा ऑन टू। समझ गए जी? तो एक बार मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे इसकी इमेज बनाने की कोशिश की है। अभी क्वेश्चन से देखते हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है क्वेश्चन से समझ में आती हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है कोई एग्जांपल के तौर पे एक सेट दे दिया A, जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है वो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। अगर बीच में कोई आपको दिक्कत आती है आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सेट दे दिया A। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन सेट A 1 2 3 और सेट B अपने पास 4 5 6 7 F 1 4 2 5 3 6। ये क्वेश्चन है जी, इसने बोल दिया फंक्शन है फ्रॉम A टू B, शो दैट f इज़ 1 1। सिर्फ यहाँ सिर्फ क्या चेक करना आपको, फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है जी? तो चेक करते हैं जी अपने पास। इसकी आप इमेज बना सकते हो। अगर आप क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को इमेज की मदद से बनाते हैं, पिक्चराइज कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचता है, इमेज वही बच्चे बना सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो एग्जामिनर इमेज देख करके ये सोचेगा कि बच्चे को एक्चुअल में नॉलेज है। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें लिखना भूल जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर आपने पिक्चर बना रखी है, इमेज बना रखी है, तो एग्जामिनर भी उन चीज़ों को छोड़ देगा कि बच्चे ने इमेज की मदद से, आप ये लिख के फ्रॉम फिगर, बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से काम कर जाएगी। जैसे आप यहाँ लिखोगे नहीं फ्रॉम फिगर, हमने फिगर बनाया कि फंक्शन दे दिया A टू B। फंक्शन कहाँ से चलता है, A से B की तरफ।
तो ए के एलिमेंट कितने अपने पास 1 2 और 3, बी के एलिमेंट कितने अपने पास 4 5 6 और 7। ठीक है जी। इमेज फंक्शन क्या दे दिया 1 2 4, 1 की इमेज क्या बनी 4, 2 की कितनी बनी 5, 3 की कितनी बनी 6। आप इमेज से ही देख सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज क्या बनी है। ठीक है, आप इसको लिखोगे क्या, एवरी एलिमेंट बिलोंग टू डोमेन हैव यूनिक इमेज। सबकी क्या बनी है यूनिक इमेज। अच्छा, यूनिक इमेज तो होती है फंक्शन में, यूनिक तो होती है। आप लिखोगे, आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, नो 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज। भाई ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है दो जिनकी सेम इमेज बनती है। ठीक है जी, आई बात समझ में। देयर इज, इसकी बजाय आप ये लाइन लिख सकते थे, देयर इज नो 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू डोमेन हैव सेम इमेज। किसी की भी सेम इमेज नहीं है। सो द गिवन फंक्शन इज 1 1। यहाँ पर सिर्फ इसको यही चेक करना था कि ये 1 1 है या नहीं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इसके अंदर खाली है तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू भी होगा, साथ में कैसा होगा ये इनटू। तो आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी IQ को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन आपके इजी मिलेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप किसी भी मैथमेटिक्स को रीड कर सकते हो। NCERT, RD शर्मा एलिमेंट्स, कोई भी आपकी बुकलेट हो सकती है कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह की, किसी एकेडमी वगैरह की, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। जैसे क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर फंक्शन भी अपने को निर्माण करना बनाना है। तो सेट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ए आपके पास है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 3, और सेट बी आपके पास 1 4 9 और 16, और फंक्शन दे दिया इसने a to b, और f(x) की वैल्यू दे दी सच दैट x²। ठीक है जी, चेक करना है, शो दैट मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। कैसा प्रूफ करना, मैनी वन और इनटू फंक्शन। ठीक है जी, समझने की कोशिश करें। ये वैल्यू किसकी होती है, y की, f(x) किसके बराबर होता है y। तो जो छोटी छोटी चीज़ें अगर +1 क्लास में आपकी क्लियर नहीं तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ f की तो क्या बनेगा, ये x एंड y, सच दैट जो y किसके बराबर है, x²। किसके बराबर है, x। और कंडीशन भी दे दी इसने साथ में, यहाँ अगर आप लिखना चाहो x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा किससे, b से। तो सारी वैल्यू निकाल दे भाई एक बार। ठीक है जी, तो y f(x) किसके बराबर है, x² के, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर होगी, x² की। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a से बिलोंग करेगी 1 -1 2 एंड 3। तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है जी, जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू मैंने रखी -1 तो -1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। x की वैल्यू जब 3 रखो तो y की वैल्यू कितनी होगी 9। यानी कि अगर हम फंक्शन की बात करें f की, क्या बनेगी भाई अपने पास 1 1 -1 भी 1 पे है और 3 किस पे 9। ठीक है जी, आप यहाँ इमेज बनाते हो, अगर आप बनाते हो तो ज़रूरी नहीं कि इमेज बनानी है, ऐसा कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, लेकिन अगर आप इमेज बनाते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ बात करेंगे, फंक्शन दे दिया a to b, a का एलिमेंट है 1 -1 और क्या था इसमें 2 3, और b के एलिमेंट क्या थे 1 4 9 16। देखो जी 1 किस पे चला गया, -1 भी, 2 किस पे, 3 किस पे। अब देखो जी, आप लिखोगे जब आपको क्या प्रूफ करना, मैनी वन, किसके लिए, मैनी वन के लिए। मैनी वन के लिए 1 एंड -1 बिलोंग टू डोमेन हैव सेम इमेज। क्या इसकी सेम इमेज है, तो कैसा फंक्शन होगा ये, मैनी वन। आप लिखोगे 16 बिलोंग टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो कैसा फंक्शन होगा ये, समझ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है जी, इससे सिंपल मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे बात करते किसी और क्वेश्चन की।
एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, वैसे ही क्वेश्चन लेके चलेंगे हम, ठीक है जी। अपने पास एक क्वेश्चन है, शो दैट एफ दे दिया फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और कंडीशन दे दी इसने एफ एक्स इक्वल टू 2x, प्रूफ करना है इज 1 1 एंड ऑन टू। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, डायरेक्ट वेरिएबल से सोल्व करेंगे x और y की मदद से। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा, अपना फंक्शन बनेगा x और y की फॉर्म में, सच दैट जो y के बराबर है, y किसके बराबर है, ठीक है जी, और x और y दोनों के दोनों, डोमेन भी क्या है रियल नंबर और रेंज भी क्या है रियल नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ चेक करते हैं भाई किसके लिए, 4 1 1, और किसके लिए चेक करते हैं 4 ऑन टू, 4 1 1 एंड 4 ऑन टू। तो 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेके चलेंगे जो बिलोंग करें किससे, डोमेन से। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन सच दैट, हम लेके चलते कि दोनों की सेम इमेज बनती है, सेम इमेज बनती है भाई, मैन्युअल लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू निकालते जी, इसमें पुट करते हैं, कितना बनेगा ये 2x1, और ये वाला इसके अंदर ही पुट करेंगे, क्या बनेगा ये 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x1 किसके बराबर होगा, यानी कि वो जो सेम इमेज की बात करते हैं वो अलग अलग एलिमेंट है ही नहीं, वो सेम ही एलिमेंट है, ठीक है नहीं। तो क्या लिखोगे इसको, 1 1 फंक्शन लिख दोगे इसको, 1 1 फंक्शन। 4 ऑन टू के लिए लेके चलेंगे y बिलोंग टू कोडोमेन, y बिलोंग टू कोडोमेन सच दैट f ऑफ x किसके बराबर होता है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y/2। अब चेक करते हैं इस y की वैल्यू डोमेन के अंदर आती है या नहीं आती। तो हम लेके चलते f ऑफ x, किसके बराबर लेके चले हम 2x के, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे भाई, y बाई में 2, ये कैंसिल आउट होगा इससे। तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो आप लिखोगे एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन, बिलोंग टू कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है रियल नंबर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका बाद में ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कई बार फ्रैक्शन का चक्कर पड़ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ चीज़ों के लिए होते हैं और कुछ चीज़ों के लिए नहीं होते, तो उसी प्रकार का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब रियल नंबर में पता अपने को सारी वैल्यू मिलेगी, प्लस की, माइनस की, जीरो, रूट की, बिना रूट की, फ्रैक्शन की, सारी मिलेगी। तो एवरी वाई बिलोंग टू कोडोमेन हैव परी इमेज। सो अब कोई भी खाली नहीं है तो फंक्शन में क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन लिख सकते हो। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, इसको समझिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। फंक्शन दे दिया आर टू आर, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है जी। यानी कि अगर हम बात करें कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है जी। यानी अपना फंक्शन बनेगा अपना एक्स और वाई में, सच दैट वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स और वाई बोथ क्या है रियल नंबर। मैं आपको इसका पिक्चर बना के बताता हूँ दिमाग के अंदर कि कैसा अपना कंसेप्ट चलेगा, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि हमारी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। यानी कि अपने पास जीरो भी है, प्लस के नंबर भी है और माइनस के बहुत सारे नंबर हैं, डेसिमल में भी है। यहाँ पर भी अपने पास ऐसा है 0 1 2 3 4 ऐसे, और ऐसे माइनस में चलेंगे, ठीक है जी। कि किन्हीं क्वेश्चन को कैसे हम उठाते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं। तो अगर हम डोमेन की बात करें, किसकी बात करें, डोमेन की। देखो जी, जब आपके पास क्वेश्चन की इवन पावर आ जाती है तो उसके ऑन टू होने के चांस 99% कम हो जाते हैं, समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे। क्योंकि जब भी इवन पावर है, आप उसमें प्लस की वैल्यू रखो या माइनस की वैल्यू रखो, ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपका, प्लस आंसर आएगा। ओवरऑल क्या आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर सारे के सारे खाली बच जाएंगे अपने, समझ गए जी। जैसे अब अगर हम -1 और 1
लेके चलते हैं डोमेन से। तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है। इसको लेके चलते हैं। -1 को पुट किया हमने एफ ऑफ एक्स में, तो यहाँ पुट करेंगे -1 का स्क्वायर 1 + 1, कितना आंसर आया 3। और 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, फिर भी 1 + 2 कितना आएगा 3। यानी कि -1 भी किस पे चला जाएगा, 3 के ऊपर। किस पे चला जाएगा, ये 3 पे। और 1 की वैल्यू भी क्या बनेगी। ऐसे ही बहुत सारे प्लस और माइनस के नंबर जो भी इसमें पुट करोगे सेम इमेज बनती जाएगी। और हमें तो मैनी वन के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक उठाना होता है। समझ गए जी, बात क्लियर है। यानी कि इधर से मैं कोई भी वैल्यू पुट करता रहूं, हमेशा ओवरऑल वैल्यू y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। यानी कि कम से कम 0 आ सकती है, 0 भी किसी एक वैल्यू पे, 0 भी नहीं आएगी इसमें तो, क्योंकि यहाँ कुछ भी पुट करूंगा तो 2 तो बचेगा, फिर भी 0 कब आ सकती है, बस इसकी जगह क्या आ जाए -2। अब इसकी जगह -2 कभी आएगा नहीं। समझ गए मेरी बात को। तो यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर बिलोंग टू कोडोमेन हैव नो परी इमेज। भाई किसी भी नेगेटिव नंबर के परी इमेज नहीं बनेगी। और हमें तो इनटू के लिए कोई भी एक दिखाना होता है, अपने पास तो सारे आ गए, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ इनटू फंक्शन। समझ गए जी, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, जब आपको सही या गलत साबित करना तो आपको कोई भी एग्जाम्पल देना है। और अगर आपको पता है कि क्वेश्चन आपका हर जगह ठीक है, तो आप वेरिएबल से काम चला सकते हो। x1 y1 लेके, x1 x2 लेके, y लेके, वहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपको चेक करना है कि वो फंक्शन कहीं पे गलत है, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखाते हो तो आपका एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, और इस एक्सरसाइज की बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपकी आएंगी वहाँ पर उसको सोल्व करवाएंगे।